हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहां पे हिंदी का लेके आए काफ़ी महत्वपूर्ण जीवन परिचय, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 16 फरवरी को आ सकता है। जी हां, ये जो जीवन परिचय हैं ये फिक्स नंबर वाले जीवन परिचय होते 5-5 अंक के। आप देख सकते हैं ये बोर्ड की आपकी कॉपी है। और जब आप बोर्ड की कॉपी में देखेंगे तो यहाँ पे आपके 2 प्रकार से जीवन परिचय पूछे जाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, आप लोगों को क्वालिटी वाला लिखना है, यानी कि क्वांटिटी आप बहुत ज़्यादा कर दें, क्वालिटी अगर कम कर देंगे तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर ज़्यादा नंबर नहीं देगा। अगर आप चीज़ों को कम रखिए लेकिन बेहतरीन तरीके से आप डिस्क्राइब करेंगे तो एग्जामिनर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, एक बात याद रखना, क्योंकि आपको 80 शब्द सीमा में लिखना है तो आपको जरूरी नहीं है कि आप 10-20 पेज भरे उसके बाद ही आपको ये 5 नंबर मिलेंगे। अगर आप 80 शब्द को बहुत ही अच्छे ढंग से और प्रॉपर तरीके से कोटिंग के साथ लिखेंगे तो जाहिर सी बात है ये 3-2-5 नंबर जरूर से जरूर मिलेगा। ठीक है ना, तो देख सकते हैं यहाँ पे कवि का जीवन परिचय, कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए कृतियों का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पे कहेंगे सर साहित्यिक परिचय, उनका साहित्यिक योगदान जो है दे देंगे, यानी जो कृतियाँ उनकी और उनके जीवन में उनका क्या क्या रहा है। ठीक है ना, जन्म, मृत्यु और कहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट, MA BA जो भी उन्होंने पढ़ाई किया, ये सब सारा सारा लिख देंगे तो आपका साहित्यिक परिचय बन जाएगा। तो कवि का जीवन परिचय आता है और किसका आता है आपका, और आता है आपके यहाँ पे लेखक का। तो मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं सिलेबस के बाहर बता रहा हूँ। हो सकता है कि जो यहाँ पे जीवन परिचय पूछा गया हो वो जीवन परिचय ना आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो जीवन परिचय मैं बता रहा हूँ वो जीवन परिचय वहाँ पे आ जाए। ठीक है ना, तो मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरा जीवन परिचय पढ़ा रहा हूँ। वासुदेव सर अग्रवाल का मैंने पढ़ा ही दिया है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मैंने पढ़ा ही दिया है, APFJ अब्दुल कलाम बचे हुए उनका मैं पढ़ा दूंगा। और सारे प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो ऐड कर दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल भी दिया है। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम लोग कवि में बात करेंगे तो कवि में देखेंगे तो कवि में यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ। तो इसमें से मैथिली शरण गुप्त पढ़ाई दिए हैं, महादेव वर्मा पढ़ाई दिए हैं। अब ये बचे हुए इसको मैं पढ़ाई दूंगा, सारा सारा आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं 5 नंबर का आपका रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनका जीवन परिचय, या फिर बोलिए आप साहित्यिक परिचय बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो ये आपका प्रश्नोत्तर संख्या 5 का कब वाला है। एक लेखक आता है, एक आपका क्या आता है, आपका कवि आता है। तो यहाँ पे लेखक का मैंने लिया है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले हैं क्वेश्चन, इसलिए आप इन सारे प्रश्नों को आप ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए। और हाँ यार, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे ब्लैक पेन से अच्छा सा आपको प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना है। उसके बाद इनका रामधारी सिंह दिनकर आप यहाँ पे डाल लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। ठीक है ना, ऐसे ही लिखना है। हाँ, राइटिंग अगर आप चाहते हैं तो आप अच्छे से इंप्रूव करके लिख सकते हैं। और एक तरफ आपको लाइन खींच लेनी, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लाइन खींचा है। अब बच्चे क्या करते हैं कि भाई प्रश्नोत्तर संख्या 5 यहाँ पे डाले हैं और क उठा के यहाँ पे लिख दिए, फिर क के सामने लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर। तो ऐसा नहीं करना यार, जहाँ पे आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल रहे हो ना वहीं पे आप कभी लिख दीजिए, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगेगा और एग्जामिनर के ऊपर ज़्यादा ही अच्छा प्रभाव डालेगा। चलिए तो आप देखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में या फिर गांव में हुआ था। अब यहाँ पे लिखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सबसे पहले या फिर यहाँ पर ये डाल दीजिए राष्ट्रीय कवि, राष्ट्रीय लेखक, जो भी आप डालना चाहते हैं। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं ये कवि हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब जो भी आपका रहेगा जीवन परिचय, यहाँ पे क है तो ख, ख है तो ख, क यहाँ पे चेंज करते रहेंगे। ठीक है ना, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1908 ईस्वी में हुआ था। किस सन में हुआ था? 1908 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? सन 1908 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? सन 1908 ईस्वी में। सन 1908 ईस्वी में मुंगेर जिला है। और मुंगेर जिला कहाँ पर? सिमरिया नामक ग्राम में। कहाँ पर? सिमरिया नामक ग्राम में। तो ये याद रखिएगा। फिर अंग्रेजी शासन तथा उसके स्वतंत्र होने के बाद भी भारत में सरकार तथा शैक्षणिक संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी साहित्य साधना में नियत रहे। देखिए, जब भारत में अंग्रेजी शासन आई थी और अंग्रेजी शासन के दौरान भी रामधारी सिंह दिनकर जो थे, यह
जो सरकार के प्रति कार्य था, सरकार के लिए महत्वपूर्ण कार्य होता है और महत्वपूर्ण जैसे पद दे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को डीएम का पद दे दिया गया, तो अब क्या करेगा, वो कोई भी जिले को क्या करेगा, संभालेगा। उसी प्रकार इनको भी कई सारे शैक्षिक संस्थानों में, जो शैक्षिक संस्थान मतलब होते हैं जहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई की जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसको हम लोग शैक्षणिक संस्थान बोलते हैं। जहाँ पे पढ़ाई वाला क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, शैक्षणिक संस्थान बोलते हैं। और भारत सरकार मतलब कि जो भारत सरकार के प्रति जो कार्य होता है, ठीक है ना, उसके प्रति इन्होंने अच्छा काम किया। क्लियर है। तथा युवा पुत्र के असामयिक मृत्यु से, देखिए असामयिक मतलब क्या होता है, असमय से, यानी कि इनका एक युवा पुत्र था जो कि असमय से मर गया, यानी कि इनके बच्चे की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। असमय मतलब कि एक व्यक्ति क्या होता है कि 60-70 साल में मरता है, लेकिन इनका जो बच्चा था वो युवा ही था, वही 18 से 21 साल का लड़का था, और वो अचानक क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु से व्यथित हो तिरुपति के देव विग्रह को अपनी व्यथा कथा समर्पित करते हुए 1974 ईस्वी में मद्रास में परलोक सिधार गए। और जब इनके युवा पुत्र की मृत्यु हो गई तो उसका काफ़ी इनके ऊपर प्रभाव पड़ा ज़्यादा, जिसके कारण इनको इतना ज़्यादा टेंशन हो गया कि ये तिरुपति देव, यानी जो तिरुपति मंदिर है वहाँ पे ये उनकी पूजा करते थे, सेवा अर्चना करते थे, और वहीं पर, और जो कि कहाँ पे है, मद्रास में 1974 ईस्वी में क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। तो रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कब हुई थी, सन 1974 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी, मद्रास में हुआ था। सन 1974 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, मद्रास में हुआ था। तो ये इनका आप साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय लिख सकते हैं। उसके बाद जो प्रमुख चीज़ है ना, सबसे मेजर पॉइंट वो नीचे वाला है, प्रमुख रचनाएं, क्योंकि ये आपको 3 नंबर दिलाएगा। ये आपको कितने नंबर दिलाएगा, आपको ये 3 नंबर दिलाएगा, और ये आप 2 नंबर दिलाएगा। ये 3 नंबर दिलाएगा, ये आपका 2 नंबर दिलाएगा, ठीक है ना। अब इनका प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी इनकी आप देख लीजिए। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना है। द्वंद्व गीत, हुंकार, रसवंती, चंद्रवाल, कुरुक्षेत्र, सामधेन, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरि नाम, संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग, धूप छाह, रश्मि रथी, नील कुसुम इत्यादि जो है रामधारी सिंह दिनकर की क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वाला जीवन परिचय है, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम भाई साहब 16 फरवरी हिंदी के पेपर के दिन जाकर आपको छापना है। और बस अगर आप इतना ही लिख देंगे ना तो आराम से 3, 2, 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अब आपके ऊपर है कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से डिजाइन करके लिख रहे हैं, क्योंकि हिंदी में कहीं ना कहीं जो नंबर दिया जाता है वो आपकी राइटिंग का भी नंबर दिया जाता है। एग्जामिनर आपका राइटिंग भी देखता है कि बच्चे की राइटिंग कैसी है। अगर सबसे बेहतर राइटिंग रहेगी तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, 5 में 5 नहीं तो आपको 5 में 4 नंबर तो मिल ही जाएगा अगर इतना लिख देंगे तो। अब इसको और अच्छी तरीके से लिख देंगे तो जाहिर सी बात है आराम से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। बाकी जो जीवन परिचय बचे हुए उनको मैं पढ़ा दे रहा हूँ, टेंशन ना लीजिए। 16 फरवरी तक मैं पूरा जीवन परिचय पढ़ा दूंगा। सारे वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए और जाके पूरा अपना वहाँ से जीवन परिचय आप याद कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।